नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट। आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत जरूरी है। जो कम उम्र में युवतियां हार्मोनल ट्रीटमेंट्स ले रही हैं, पीरियड्स रोकने की दवाइयां ले रही हैं या फिर रेजिस्ट्रोन हार्मोन बहुत ज्यादा ले रही हैं, उस टॉपिक के ऊपर अक्सर देखा गया है कि किसी धार्मिक कार्य के चलते या फिर कोई स्पेशल मीटिंग, मैरिज फंक्शंस या घूमने जाने को लेकर युवतियां अपने पीरियड्स को डिले करती हैं। यानी कि उनका 28 दिन का साइकिल है, 21 दिन का साइकिल है या 30 दिन का साइकिल है, वो क्या करती हैं कि उनको डिले करती हैं कि वो या तो 21 दिन का साइकिल है तो वो अपने अकॉर्डिंग उनका जो भी फंक्शन या प्रोग्राम होता है 7-8 दिन डिले आए। तो वो सब करने के लिए मार्केट में एक प्रोजेस्टेरोन, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अवेलेबल रहता है, जो कि नॉर्थेस्टेरोन के नाम से भी मिलता है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ पिल्स होती है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, उस नाम से भी मिलता है। तो जनरली होता क्या है कि वो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो हमारे गर्भाशय की 3 लाइनिंग होती है, एक सबसे अंदर की लाइनिंग, एक बीच की लाइनिंग और आउटर लेयर। क्या करता है, जो इनर लेयर होती है उसको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से स्ट्रेंथनिंग मिलती है। जब फीमेल का ओवुलेशन के बाद उसका एग रप्चर होता है और उसमें से ओवर रिलीज होता है, तो उसमें कॉर्पस ल्यूटियम एक स्टेज आती है। जो वो कॉर्पस ल्यूटियम स्टेज जो आती है उस टाइम पे वहां से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन 2 तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं। अगर उसको उन दिनों में स्पर्म मिल जाता है, यानी कि उन दिनों में ओवुलेशन के दौरान महिला रिलेशन रखती है और फर्टिलाइजेशन हो जाती है, भ्रूण बन जाता है, जो कि सबसे पहले फैलोपियन ट्यूब्स में बनता है। ऐसा मैं बहुत सारे वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो साथ के साथ वो उसको इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर करती है। वो जो कॉर्पस ल्यूटियम से आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निकलेगा, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, इसको स्ट्रेंथनिंग देगा, इसको मजबूती देगा। अगर स्पर्म नहीं मिलता, उन दिनों में महिला रिलेशन नहीं रखती या स्पर्म वहां तक नहीं पहुंच पाता, तो क्या होता है, वही कॉर्पस ल्यूटियम शट डाउन होना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो शट डाउन होगा, वो उसकी डीजनरेशन स्टार्ट होगी, तो जो बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल होता है वो भी कम होता जाएगा, और वो कम होता जाएगा तो हमारी गर्भाशय की लाइनिंग, झिल्ली झड़ना शुरू होती है ब्लीडिंग के रूप में। ये हार्मोन जब हम बाहर से सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन हम लेते हैं तो वो क्या करते हैं, हम पीरियड्स की जो हमारी डेट होती है, मान लीजिए किसी महिला का पीरियड्स 28 तारीख को आता है, तो जनरली डॉक्टर्स उसको प्रिस्क्राइब करते हैं 4 से 5 दिन पहले कि आप उसको 22 या 23 तारीख को लीजिए। वो 22 या 23 तारीख को वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सुबह शाम लेती है, जब तक उसको पीरियड्स डिले करने हैं वो तब तक उसको लेती है, और जैसे ही वो उसको छोड़ देती है उसके 2-3 दिन बाद उनको ब्लीडिंग आ जाती है। यानी कि इस लेयर को स्ट्रेंथनिंग मिल जाती है, ये होल्डिंग पे रहता है, और जैसे ही छोड़ देती है वो शेड आउट हो जाती है, ब्लीडिंग के रूप में बाहर आ जाती है। उन दिनों में देखा जाता है कि अक्सर 70% महिलाओं को जब भी वो बाहरी सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन लेती है उनको हैवी ब्लीडिंग होती है। हाँ जी, ये जो आप पीरियड्स को डिले करने की दवाई बार बार ले रही हैं, अगर आप साल में 1 या 2 बार ले रहे हैं और उसके बाद थोड़ा सा डिटॉक्सिफिकेशन करवा रहे हैं, किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी मिल रहे हैं और साथ के साथ बॉडी से आपके टॉक्सिक भी रिलीज हो रहे हैं, तो ठीक है। अदरवाइज आप इसको हमेशा हर दूसरे-तीसरे महीने में ले रहे हैं, तो आपके बॉडी में जितने भी हार्मोन्स का नेचुरल प्रोसेस है ये उसको डिस्टर्ब कर रही है, और साथ के साथ उससे आपकी फर्टिलिटी पे भी इफेक्ट पड़ सकता है, आपकी नेचुरल कंसेप्शन पे भी साइड इफेक्ट आ सकता है। और इसके अमूमन हम साइड इफेक्ट्स देखते हैं हैवी ब्लीडिंग, बहुत ज्यादा मूड स्विंग, जैसे ही महिला पीरियड्स डिले करती है और वो हार्मोन खाना प्रोजेस्टेरोन शुरू करती है तो उसके फेस पे एक्ने आ जाते हैं, पिगमेंटेशन, बालों का झड़ना, या फिर उसको डिजीनेस रहता है, चक्कर आते हैं, नींद आती है, और इतना चिड़चिड़ापन होता है कि उनको पता नहीं चलता है कि ये क्यों हो रहा है। जनरली पीरियड्स डिले होते हैं तब भी ये सब चीजें होती हैं, पर हम सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन खा रहे हैं, वो हमारी साइकिल को और डिस्टर्ब कर रहा है। जो हमारी ओवुलेटरी साइकिल है उसको अनओवुलेटरी बना रहा है। जो नेचुरल चीजें चल रही हैं उसको हमारी जो कुदरत ने दी है, जो पीरियड्स आना जरूरी होता है वो ना सिर्फ महिला की प्रेगनेंसी के लिए जरूरी होता है बल्कि महिला का पूरा स्वास्थ्य अच्छा रखता है, हॉलिस्टिक भी, यानी कि मेंटल हेल्थ भी अच्छी रखता है, उसको नींद भी अच्छी से आती है। जब भी किसी महिला को पीरियड्स का पहला दिन होता है और वो जैसे ही पीरियड्स की ब्लीडिंग देखती है, तो आपने देखा उससे पहले जो उनको मूड स्विंग, इरिटेशन होती है, वो ब्लीडिंग देखते ही उसका शांत हो जाता है।
सो इट इज अ नेचुरल फिनोमिना कि वो हमारी बॉडी से निकलना जरूरी होता है। उसको हम हर दूसरे तीसरे माह रोकेंगे तो वो ना सिर्फ हमारी फिजिकल हेल्थ बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, और वो आपकी इनफर्टिलिटी का एक कारण बन सकता है। सो अगर आप ऐसा कर रहे हैं सो प्लीज आप उन चीजों को रोकिए, और ये मेडिसिन कभी भी ओवर द काउंटर मत लीजिए। अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही इन मेडिसिन को लीजिए, ताकि आपके डॉक्टर आपको रखें कि हाँ आपने ये कब लिया, लास्ट टाइम कब लिया था, उनके आप पूरे उनके ओवरव्यू में रहें, उनके अंडर में रहें कि आपने लास्ट टाइम कितनी कितनी डोजेस कब कब ली थी और अब आपको नहीं लेनी है। नेचुरल चीजें, हमारे हार्मोन्स को नेचुरल ट्रिगर मिलना जरूरी है। अगर वो नेचुरल तरीके से सुचारू रूप से चल रहे हैं तो उनको बार बार डिस्टर्ब मत कीजिए। अपनी साइकिल को डिस्टर्ब करके आप अपनी हेल्थ और फिजिकल और मेंटल हेल्थ सबको डिस्टर्ब कर लेंगे। धन्यवाद।